हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास जीडीपी से रिलेटेड। और देखो, रिसेंटली में यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पर बात कही है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, आपके पास इंडिया की जीडीपी को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, डबल करने की कोशिश करेंगे। मतलब लगभग आप मान लो 7 ट्रिलियन का यहाँ पर पहुँचाने की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रिलियन आप समझते होंगे 10⁻12। तो ये सारा का सारा टॉपिक है क्या, समझते हैं। देखो, रिसेंटली में इंडिया की अनाउंसमेंट हुई क्या है कि हम जीडीपी को हम क्या करने वाले हैं, 7 ट्रिलियन तक। यहाँ पे ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 10 आपके पास 12। ठीक है, तो हम इंडिया की जीडीपी को इतना पहुंचा देंगे। और ये सारा का सारा हमने जो टारगेट लेके रखा हुआ है, वो इंडिया ने जो टारगेट लेके रखा हुआ है वो रखा हुआ है 2030 तक, मतलब 2030 तक इंडिया का ऐसा मानना है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। तो इंडिया एम्बिशियस गोल टू डबल इट्स जीडीपी टू 7 ट्रिलियन। मतलब इसका मतलब था कि आपके पास बाय 2030, मतलब अभी आपके पास इंडिया की जो जीडीपी होगी वो अब मतलब डबल करने वाला है। तो इस टाइम पे आप मान लो 3.5 ट्रिलियन आपके पास डॉलर है ना। ये याद रखना आपने, ये जो जीडीपी जो हम काउंट करते हैं वो ये हम बात कर रहे हैं डॉलर में। तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर अभी हमारी क्या है, इकोनॉमी है। और इंडिया क्या बात कर रहा है, 2030 तक आपके पास क्या करेंगे, डबल करने की इसकी कोशिश करेंगे। द ट्रेजेक्ट्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टू ए 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड नाउ द टारगेट टू 7 ट्रिलियन। तो अभी टारगेट क्या रखा हुआ है इंडिया ने कि हम इंडिया की जो जीडीपी है हम कितना पहुंचा देंगे, 7 ट्रिलियन डॉलर यहां पर पहुंचा देंगे। टारगेट याद रख लेना, टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर का। ठीक है, तो ये आपके पास 2030 तक ये सारे की सारा टारगेट हमने लिया हुआ है। अगर बात करें कि ये जीडीपी की जो बात हम कर रहे हैं वो है क्या, देखो जीडीपी की सबसे पहले जो फुल फॉर्म आपके पास वो है क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ क्या, मतलब आपने एक साल में या जो भी आपके पास जो टेन्योर जो टाइम दिया होगा उसमें आपने जितने भी प्रोडक्ट को यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया और उससे जो पैसा कमाया, नॉर्मली अगर नॉर्मली हम लैंग्वेज में अगर जीडीपी को बात समझने की कोशिश करें, मतलब एक साल में हमने पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट को सेल करके जितना पैसा कमाया उसी को ही हम क्या कहते हैं, आपके पास जीडीपी। तो इससे आपको एक ओवरव्यू लगता है पता कि इंडिया क्या कर रहा है, आपके पास कितना पैसा यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज अ मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट। या आपकी इकोनॉमी की आउटपुट क्या रही, मतलब इंडिया कितने रेट से क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ये जीडीपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको क्या बताया कि जीडीपी है क्या, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री। मतलब एक कंट्री में हमारे पास जितने भी आपके पास गुड्स या सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुए उसी को हम किस नाम से जानते हैं, जीडीपी। मतलब प्रोड्यूस नहीं हुए उसे हमने कितना पैसा कमाया, रीजन और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम यूजिंग यूजुअली ईयर और क्वार्टर। मतलब यूजुअली हम इसको ईयर ही काउंट करते हैं। तो जितना हमने उसे पैसा कमाया उसे को हम किस नाम से जानते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं। और जीडीपी हेल्प करती है मेजर इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ। मतलब हमने पूरे के पूरे कंट्री ने, मतलब जिस कंट्री की जीडीपी हम काउंट कर रहे हैं वो हमें बताता है कि किस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर क्या चल रही है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जीडीपी है क्या और इंडिया का टारगेट है क्या। देखो, इंडिया इस टाइम पे 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सबसे बड़ी आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस यहाँ पे नंबर 1 पे है इकोनॉमी के मामले में। नंबर 5 पे आपके पास बात की जाए तो नंबर 5 में भी कौन है, इंडिया है। और इंडिया ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, टारगेट इंडिया ने लिया हुआ है। क्या टारगेट, टारगेट आपने जरूर याद रखना है 2030 तक, 2023 तक इंडिया की आपके पास जो जीडीपी है उसको क्या करेंगे, डबल यहाँ पर करने की बात कही है। अभी है हमारे पास 3.5 आपके पास ट्रिलियन डॉलर, और अभी कितनी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखो, अगर बात कही जाए ये जो हमने टारगेट लिया हुआ है इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, तो देखो अचीव करने के यहाँ पे आपके पास 3-4 पॉइंट हैं जो हम आपके पास इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और इंडिया को यहाँ पे आपके पास 7 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। देखो, नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो नंबर 1 की अगर बात कही जाए तो नंबर 1 है क्या, फोकस ऑन ग्रोथ। मतलब ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, एंड रीसाइलेंस। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया की हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर सबसे पहले बात कही जाए कि रिसेंटली में कोविड-19 वगैरह भी आया हुआ था तो इंडिया के जीडीपी में बहुत ही आपके पास डिफिकल्टी देखने को मिली थी। मतलब आपके पास जीडीपी यहाँ पर नहीं ग्रो हुई थी, बट उसके बाद आपके पास सारा का सारा ऑल ओवर जितना भी हमारे पास था
जीडीपी के मामले में भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया। और गवर्नमेंट अगर क्या कहे, पॉलिसीज दैट फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ विल क्रूशियल अलोंग विद प्रमोटिंग इनोवेशन एंड लेवरेजिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब होगा क्या, देखो सबसे पहले आपने याद रखना गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ऐसी आएंगी इंडस्ट्री से रिलेटेड या लोगों को ग्रो करने से रिलेटेड, आपके पास रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसी कुछ गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज निकालेगा तो यहां पर क्या किया जाएगा, उस तरीके से यहां पर फोकस ऑन द ग्रोथ, मतलब लोगों की ग्रोथ यहां पर देखी जाएगी। और जीडीपी में भी आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ रेट यहां पर देखने को मिलेगी। सेकंड हमारे पास क्या है, हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर सकते हैं एंड टेक ड्रिवन ग्रोथ, मतलब जितने भी डिजिटली हमारे पास, जितने भी आपके पास स्टार्टअप हैं या डिजिटली हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, उनको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है मेजर ग्रोथ है इंजन एंड इट्स एंटिसिपेटेड टू सरपास 1 ट्रिलियन बाय 2030। मतलब आपके पास जो टेक हमारे पास जो इंडस्ट्री है वही आपके पास बात कर रहे हैं कि 2030 तक ये आपके पास 1 ट्रिलियन डॉलर को यहाँ पर क्या कर देगी, सरपास कर देगी विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेक्टर लाइक फिनटेक, यहाँ पर कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं एंड डिजिटल सर्विसेज। तो इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की जीडीपी को यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। और आपके पास इंडिया स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फीचरिंग इनिशिएटिव लाइक देखो आधार कार्ड जैसे हमारे पास है, यूपीआई देखो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हमारे पास जो मतलब इंटरफेस है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब किसी भी कंट्री में ऐसा इंटरफेस नहीं था जो विद इन अ सेकंड यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसे आपके पास देखने को स्टार्टअप देखने को मिलेंगे तो दूसरी हम क्या कर सकते हैं, मतलब दूसरी बात यह है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की जीडीपी को यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन मानी जाती है, तो एग्रीकल्चर में भी अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया की जीडीपी में यहां पर कहीं ना कहीं ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। तो मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस is crucial for enhancing farmer productivity and empowering the rural communities। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। अगर आपके पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम को भी हम क्या करेंगे, डबल ट्रिपल कर सकते हैं, फार्मर की इनकम को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेपल क्रॉप सच एज राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एग्रीकल्चर में अगर हम मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाएंगे, तो वहीं पर भी यहाँ आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग द आपके पास सेक्टर एक्सपेंशन। आपके पास इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, आपको पता है मैन्युफैक्चर जितना भी आप मैन्युफैक्चर जो करते हो, अगर उसको भी हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास इसमें भी जीडीपी में ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारे इंडिया के पास कैपेसिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास अच्छी है। द ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर द कंट्री इकोनॉमिक फीचर करंटली सेक्टर कंट्रीब्यूशन, याद रखना सेक्टर या सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन जो हम इसको कहते हैं वो लगभग 17% जीडीपी का यहाँ पे रखता है एंड एम्प्लॉय ओवर द 27 मिलियन वर्कर, और लगभग आपके पास 27.3 मिलियन वर्कर भी यहाँ पर काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्रीकल्चर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात समझते हैं स्ट्रेटेजिकल अलायंस। अगर बाहर की कंट्री के साथ अगर हम अच्छा अलायंस बना के रखेंगे, अच्छा ग्रुप बना के रखेंगे, तो होगा क्या, बाहर की कंट्री से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और कुछ कंट्रीज के ही साथ हम लिमिटेड रह के अपना क्या कर सकते हैं, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर देखो अगर इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंट्री के साथ रहेगा तो बाहर की कंट्री भी हम डिपेंड कम रहेंगे, और जिससे हमारा आपके पास एक जो ट्रस्ट होगा एक दूसरे की कंट्री के ऊपर वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिंग इन ग्लोबल पार्टनरशिप थ्रू द प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क लाइक क्वाड, IPEF, ब्रिक्स, SCO एंड बायलैटरल इनिशिएटिव सच एज ICET जो हमारे पास यूएस का है। और दीज कोलैबोरेशंस कैन इफेक्टिवली नेविगेट जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक headwinds by building such alliance a nation can counter आपके पास protectionist tendencies, avoid over dependence on specific country and promote the open rule based trade and investment system। तो यही बात है कि अगर हम आपके पास कुछ ग्रुप वगैरह बना के चलेंगे तो होगा क्या, प्रमोट द ओपन
रूल बेस्ड ट्रेड है ना, मतलब एक कंपनी के मतलब जो कंट्री होगी हमारे पास एक रूल बेस्ड सारा का सारा सिस्टम रहेगा एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी ये प्रॉपर यहाँ से बना रहेगा। मतलब ये नहीं कि हम किसी 5वीं 6ठी कंट्री के पास कभी 5-6 सालों के बाद गए और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर वहाँ पे जाकर कोई मना कर देगा उस टाइम पे तो वहाँ पर वो दिक्कत आने वाली। बट अगर कोई हमारा अगर एक ऐसा कोई ग्रुप होगा या ऐसी कोई हमारी फ्रेंड कंट्री होगी तो हमारी जितनी भी आपके पास जो आइटम्स हमें ज़रूरत होगी वो एकदम मतलब क्या कर सकती है, हमें दे सकती है। तो ये सारा का सारा हमने बात की कि इंडिया की जीडीपी को जो ये ग्रोथ रेट कह रहे हैं 2030 तक, ये हम इसको कैसा पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी सेशन अच्छा लगा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।